हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के थ्रू आज हम पढ़ेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने कमेंट में देखा था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के ऊपर एक लेक्चर चाहिए था। तो मैंने सोचा जब हमने माइक्रोस्कोप्स पढ़े ही हुए हैं तो उन्हीं के साथ में इसको भी कवर कर लेते हैं, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को। तो ठीक है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप को अगर हम नॉर्मली बाय नेम भी अगर देखें तो इसमें दो मेजर चीज़ दिख रही है, एक तो फेस कंट्रास्ट और एक तो माइक्रोस्कोप। तो अगर फेस कंट्रास्ट को अगर आपको रेफ़र करना है तो यहाँ पे आप फेस कंट्रास्ट से रेफ़र करो लाइट इंटेंसिटी और वेरिएशन पे। तो जो फेस कंट्रास्ट है उसको हम रेफ़र करेंगे लाइट इंटेंसिटी और वेरिएशन पे। और माइक्रोस्कोप क्या होता है ये तो हम सबको पता ही है कि माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको हम देख सकते हैं, जो हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की हेल्प के थ्रू हम उन ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को हम अच्छे से देख सकते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप अगर हम बोले तो इसमें क्या हो रहा है, लाइट इंटेंसिटी और लाइट में वेरिएशन आ रही है, जिसकी वजह से उस लाइट इंटेंसिटी और उस लाइट में वेरिएशन की वजह से ही हम ऑर्गेनिजम्स को, जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम विजुअलाइज कर पाते हैं। क्योंकि फेस में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है, लाइट में वेरिएशन आ रही है। इस इंटेंसिटी डिफरेंसेस को, इस वेरिएशन को हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, ताकि हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को देख सके, ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन को। तो जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इन्वेंशन हुआ उसका, ताकि हम ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेंस को उसमें ऑब्जर्व कर सकें, या स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट जो कलरलेस और ट्रांसपेरेंट और कलरलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम देख सकें। इस वजह से फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है इज़ यूज्ड टू एनहांस द कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का एनहांसमेंट हो रहा है ऑफ द इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस स्पेसिमेन। तो अगर हमको कोई कलरलेस या ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन को नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखना है तो हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग मतलब उसको एक आर्टिफिशियल कलर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम उसको विजुअलाइज कर सके अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर नॉर्मल और लाइट माइक्रोस्कोप वी कैन से। बट कुछ सेल्स और कुछ बैक्टीरिया कल्चर फॉर एग्जांपल हाँ ऐसे होते हैं जिन पे अगर हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको स्टेन करने के लिए, तो वो हार्मफुल रहती है उस लिविंग सेल के लिए, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से वो जो सेल्स हैं वो मर जाती हैं या उनमें उनके लिए हार्मफुल होती है। तो इस वजह से फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ताकि जो लिविंग सेल है वो हार्म ना हो, क्योंकि कोई स्टेनिंग नहीं कर रहे हैं। बिना स्टेनिंग के हम लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन लेके, लाइट इंटेंसिटी में वेरिएशन करके ही हम उस ऑर्गेनिज्म को या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं इन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का ओवरऑल आइडिया यही ही है कि आप कलरलेस और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन को विजुअलाइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और ये होता कैसे है, जो लाइट की इंटेंसिटी, जो माइक्रोस्कोप में लाइट सोर्स होता है उसकी इंटेंसिटी को हम ऐसे मैनेज करेंगे, उस लाइट की इंटेंसिटी को ऐसे मैनेज करना है, उसके वेरिएशन को ऐसे मैनेज करना है, जिसकी वजह से हम उस ट्रांसपेरेंट और कलरलेस स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट को देख सकें। ठीक है, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप अडेप्टर्स कन्वर्ट द माइन्यूट डिफरेंसेस इन फेस चेंजेस। अब ये फेस चेंजेस क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें फेस चेंजेस की, तो एक नॉर्मल सी चीज़ आप ले लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें लाइट सोर्स पड़ रही है, तो जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, उस स्पेसिमेन से टकराएगी, तो थोड़े से उस लाइट में चेंजेस आ जाएगा, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। इसे ही हम फेस चेंज कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी लाइट आ रही है, तो जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट से टकराई उसका जो फेज़ है वो चेंज हो गया, जो उसका फेज़ है वो चेंज हो गया। तो ये जो फेज़ में चेंज है इसे ही जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो कैच कर सकता है, जो हमारी नॉर्मल आइज़ नहीं कैच कर सकती। इस वजह से ही फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कलरलेस और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के जो अडेप्टर्स होते हैं
कन्वर्ट द माइन्यूट डिफरेंसेस। तो ये जो इस टाइप की माइन्यूट डिफरेंसेस हो रही है इन फेस चेंजेस, जो फेस का चेंज हो रहा है, जो फेस चेंज हो रही है उन माइन्यूट डिटेल्स को जो अडेप्टर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं विजुअलाइज उस ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए। तो जो फेस चेंजेस इन ट्रांसमिटेड लाइट ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, तो ये जो लाइट में जो चेंजेस हो रहा है, जो ये फेस में चेंजेस हो रहा है वो किस वजह से होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की वजह से चेंज होता है ऑफ द सेल इनटू द परसेप्टेबल शेड। तो क्या होता है, जब कोई भी लाइट पास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो जो फेस का चेंज हो रहा है, और ये फेस चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ देयर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। और ये जो फेस चेंज है उसको जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अडेप्टर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम मोर परसेप्टेबल शेड दे, उनको मोर परसेप्टेबल शेड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम वो चेंजेस को देख सकें और उस ऑब्जेक्ट को हम विजुअलाइज कर सकें, उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकें। तो ये पूरा का पूरा काम होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। अच्छा, ये पिक्चर है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, ऐसा कुछ दिखता है। और जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में अगर कोई आप ऑब्जेक्ट देखो तो ये बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया कल्चर है समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस बैक्टीरियाज़ हैं वो देखो, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बैक्टीरियाज़ हैं। और ये क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जो बाकी का जो इधर जो बैकग्राउंड है उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो डिफरेंस है। एज इफ़ वी कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द बैक्टीरिया और उसका जो बैकग्राउंड है तो उनमें डिफरेंसेस हैं। तो जो ये कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस हो रहा है, इसी वजह से हम ये बैक्टीरिया सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर इसके फेस में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं करती माइक्रोस्कोप तो इनको विजुअलाइज करना विदाउट स्टेनिंग मुश्किल हो जाता है, हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये खास बात है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीएम कह सकते हैं। तो जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है ये यहीं पे जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम हमारी टारगेट सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड है और जो बैक्टीरिया सेल का जो कॉन्ट्रास्ट है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया सेल है वो विजिबल हो सकी है। तो ये सारा कुछ होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। इट एनेबल्स विजुअलाइजेशन ऑफ द सेल एंड इट्स कंपोजिशन दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सी यूजिंग ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। येस, अगर हम कोई ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे तो इसका विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उसके कंपोजिशन के बारे में हमको नहीं पता चलेगा। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में फेस कॉन्ट्रास्ट में चेंजेस होता है, जो दो डिफरेंट फेजेस हैं उनके कॉन्ट्रास्ट में चेंज होने की वजह से वो सेल, वो ऑब्जेक्ट, वो स्पेसिमेन हमें विजिबल हो पाता है। अगर बात करें हम हिस्ट्री की तो डच फिजिस्ट थे एक फ्रिट्ज जर्निक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1934 में जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है उसका इन्वेंशन किया था, और इस वजह से उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी मिला, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें दिया गया इन 1953 में नोबेल प्राइज़ मिला। 1934 में इन्होंने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। किन्होंने इन्वेंशन किया? फ्रिट्ज जर्निक ने। फ्रिट्ज जर्निक ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया इन 1934, और इसके लिए उन्हें 1953 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है? जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का क्या है, हम इन स्टेटमेंट्स के थ्रू समझेंगे। व्हेन द लाइट पासिस अ सेल स्मॉल फेस शिफ्ट ऑकर। तो ये क्या कहता है, जब कोई भी लाइट किसी भी सेल को पार करती है या उसके आर पार जाती है तो छोटा सा फेज शिफ्ट मिलता है देखने को, विच इज़ इनविजिबल इन द ह्यूमन आई, जो हम नॉर्मल ह्यूमन आई से नहीं देख सकते। जो फेस शिफ्ट हो रहा है, और ये फेस शिफ्ट किस वजह से होती है? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस के चेंजेस की वजह से होती है। जब लाइट एक सेल को क्रॉस करती है तो उनमें कुछ स्मॉल फेज शिफ्ट होते हैं जो कि इनविजिबल
होते हैं नॉर्मल ह्यूमन आइज़ में। इन PCM फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप दीज शिफ्ट्स कन्वर्टेड इनटू चेंजेस। तो ये जो छोटे छोटे फेस चेंजेस हो रहे हैं उनमें हम कन्वर्जन करते हैं, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड का कन्वर्जन करते हैं। ये जो छोटे फेस शिफ्ट है उनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एम्पलीट्यूड विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एज डिफरेंसेस इन द इमेज कॉन्ट्रास्ट, जो कि हमको इमेज कॉन्ट्रास्ट के डिफरेंस के तौर पे दिखाई देते हैं। तो ये जो फेज शिफ्ट है उनका एम्पलीट्यूड हम चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हमें इनके कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस दिखाई देता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल हो पाता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारा फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक होता है एन्युलर रिंग, दूसरी होती है फेज रिंग। तो एन्युलर रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन द कंडेंसर एंड लाइट सोर्स। तो जो हमारा लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है हमारे माइक्रोस्कोप में और कंडेंसर प्रेजेंट होता है, उसके बीच में एन्युलर रिंग प्रेजेंट रहती है। तो ये जो पोजीशन है एन्युलर रिंग की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फेज रिंग क्या होती है? ये कहाँ पोजीशंस होती है, इसकी पोजीशन कहाँ होती है? ऑब्जेक्टिव लेंस और इमेज प्लेन के बीच में फेज रिंग प्रेजेंट होती है। हम एक डायग्राम से भी समझेंगे। बोथ द रिंग्स अलाउ पार्शियल लाइट टू पास। तो ये दोनों रिंग का काम क्या रहता है? ये पार्शियल लाइट को अलाउ करती हैं अपने से पास होने के लिए, पार्शियली लाइट को अलाउंस देती है ताकि वो इस रिंग को क्रॉस कर सकें। एंड द रेस्ट इज़ ब्लॉक्ड। तो जो बाकी की बची लाइट है वो ब्लॉक्ड कर दी जाती है बाय दीज रिंग्स। जो ये एनुलर रिंग और फेस रिंग है ये क्या करती हैं? कुछ स्पेसिफिक लाइट को ही अलाउ करती हैं टू पास देम देयर सेल्फ। मतलब जो एनुलर रिंग है, फेस रिंग है, उसको पार करने के लिए कुछ ही जो लाइट है वो पार कर पाती है और बाकी की जो लाइट है वो ब्लॉक्ड कर दी जाती है एनुलर रिंग और फेस रिंग के द्वारा। द मैकेनिज्म क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट। इसके वजह से ही कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है और कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होने की वजह से ही हमें चीज़ें विजुअलाइज होती हैं, चीज़ें दिखती हैं इन दी फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम है। तो यहाँ पे है हमारा लाइट सोर्स, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स है। ये क्या है? एनुलर डायफ्राम या एनुलर रिंग, ठीक है, ये एनुलर रिंग है। एनुलर रिंग में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिया हुआ है, ये जो ब्लैक एरिया है वहाँ से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। ये जो वाइट रिंग दिख रही है यहाँ से सिर्फ अलाउंस मिलता है लाइट को टू क्रॉस एनुलर डायफ्राम और एनुलर रिंग। तो एनुलर रिंग की जो वाइट सरफेस दिख रही है, एक वाइट रिंग से दिख रही है, उस रिंग से ही बस जो लाइट है वो क्रॉस हो पाती है। अभी जो क्रॉस भी हुई लाइट है वो कहाँ पड़ रही है? इन कंडेंसर, और कंडेंसर अपना काम करती है, कंडेंस करके स्पेसिमेन पे ये लाइट फॉल होती है। ये हमारा स्पेसिमेन है, ये हमारी स्पेसिमेन है। स्पेसिमेन में लाइट फॉल हुई, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही स्पेसिमेन में लाइट फॉल होगी तो जो भी लाइट रेज स्पेसिमेन से इंटरैक्ट करेगी वो रिटार्डेड हो जाएंगी, रिटार्ड हो जाएंगी, वो रिटार्ड हो जाएंगी। क्यों रिटार्ड हो जाएंगी? जो वेवलेंथ है लाइट की, वो जब जो भी ऑब्जेक्टिव है हमारा स्पेसिमेन है उससे कांटेक्ट में आने के बाद वो रिटार्ड हो जाएंगी, उसकी वेवलेंथ में चेंजेस आ जाएगी। और वेवलेंथ में चेंज तो ये जो रेज़ है वो रिटार्ड क्यों होंगी? क्योंकि जो स्पेसिमेन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर लाइट रे। और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हम अगर बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहाँ पे हम रेफ़र कर लेते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी से ईज़िली समझने के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्पेसिमेन का ज़्यादा है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? जब लाइट क्रॉस करेगी और वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। जो हमारी लाइट है उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और वेवलेंथ चेंज होने की वजह से ही हम उसे कहते हैं रिटार्डेड लाइट रेज, रिटार्डेड लाइट रेज। इसके बाद क्या होता है? ये जो रिटार्डेड लाइट रेज हैं वो फेस प्लेट पे फॉल होती है। हमने पढ़ा था ना एनुलर प्लेट और फेस प्लेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो जो एनुलर रे है अनरिटार्डेड रेज और रिटार्डेड रेज को कैप्चर करती है और उनमें फेस का कॉन्ट्रास्ट है वो क्रिएट करती है, और फिर हमें इमेज प्लेन में इमेज देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा ये स्कीम रहती है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। क्या होता है? जो एनुलर डायफ्राम है वो एक लिमिटेड लाइट रेज को क्रॉस करने के लिए हेल्प करती है, और वो जब स्पेसिमेन पे पड़ती है तो स्पेसिमेन की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एज़ कम्पेयर टू दी
अदर थिंग्स जो इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पेसिमेन की, वो डिफरेंट होती है, और जब लाइट रे उसको क्रॉस करेगी तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से वो जो लाइट रे है उसकी वेवलेंथ रिटार्ड हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, और ये जो रिटार्डेशन है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसको कैप्चर करेंगे, और जो नॉर्मल अनरिटार्डेड रेज है उसकी इंटेंसिटी को भी हम कैप्चर करेंगे, और क्या बनाएंगे, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, जिसके वजह से इमेज प्लेन में हमें इमेज विजुअलाइज होती है। तो यहाँ पे वर्किंग क्या है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का, प्रिंसिपल तो पता चल गया, प्रिंसिपल क्या होता है। अब इसका नॉर्मल वर्किंग कैसा होता है वो देख लेते हैं। जो इल्यूमिनेशन जो प्रोड्यूस होता है बाय द टंगस्टन और हैलोजन लैम्प, जो इमेज जो हमारी लाइट सोर्स है वो तो या तो टंगस्टन लाइट सोर्स होगा या हैलोजन लैम्प होगी, इज डायरेक्टेड थ्रू अ कलेक्टर लेंस एंड फोकस्ड ऑन अ एनुलर रिंग। तो ये जो लाइट सोर्स है वह एनुलर रिंग से जाएगा, और एनुलर रिंग लिमिटेड लाइट रेस को पार करने का मौका देगी। कुछ लिमिटेड लाइट रेस के पास ये एबिलिटी होगी कि वो एनुलर रिंग को क्रॉस करे। इसके बाद क्या होगा, द वेव पास्ड थ्रू द एनुलर रिंग फॉल्स ऑन द स्पेसिमेन। एनुलर रिंग के बाद से जो स्पेसिमेन है उसमें ये जो लाइट रेस है वो फॉल होंगी, एंड द लाइट कॉन्ट्रास्ट the specimen get the retarded and unretarded rays। जैसे ही स्पेसिमेन पे ये लाइट्स पड़ेंगी, अनरिटार्डेड और रिटार्डेड लाइट रेज हमको मिलेंगी। उससे क्या होगा, एंड द रेज कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड सेपरेटेड एट द रियर फोकल प्लेन बाय द फेस प्लेट। तो फेस प्लेट क्या करेगा, सेपरेट करेगा रिटार्डेड जो लाइट रेज है उनको और अनरिटार्डेड लाइट रेज उनको, जिससे कि एक कॉन्ट्रास्ट का क्रिएशन होगा और वो जो ऑब्जेक्ट है हमको विजुअलाइज हो पाएगा। तो अनरिटार्डेड लाइट रेज का जो वेवलेंथ है वो क्या होगा, λ/4 उसका क्या होगा, वेवलेंथ होगा, और अनरिटार्डेड लाइट है उसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, आई थिंक -λ/4 अनरिटार्डेड रेज में होगा और प्लस λ/4 रिटार्डेड लाइट रेज में होगा। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, पाई पता नहीं क्यों मेरे मुँह से पाई ही निकल रहा है। तो λ/2 का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेगा इन फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और हमें जो विजुअलाइजेशन हो पाएगा हमारे ऑब्जेक्ट का। तो ये कैसे होता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, तो जब ये जो हमारी वेव है, लाइट वेव है, जब उसका जो हिल्स और वैली है एक साइड पे रहता है, तो जो बड़ी वेवलेंथ बनती है, ब्राइट और बिग वेवलेंथ बनती है जब इनकी हिल्स और वैली एक जैसी रहती है। बट अगर इनकी हिल्स और वेवलेंथ जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, उनकी हिल्स और वैली एक दूसरे के अपोजिट रहती है, तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर देती है उसकी इंटेंसिटी, और एक नॉर्मल प्लेन सा हमको जो सोर्स है, जो हमारा प्लेन वेवलेंथ है वो हमें मिलती है। तो इनके कॉन्ट्रास्ट में डिफरेंस हो जाएगा। देखो ये ब्राइट कलर का होगा और ये डिम होगा, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट का चेंज हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा है, लाइट की वेवलेंथ की वजह से हो रहा है। तो ये जो सारा का सारा फिनोमेना है हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट का क्रिएशन होता है और हमें ऑब्जेक्ट्स विजुअलाइज होते हैं। तो अब इनका यूज़ क्या है, यूज़ बहुत सिंपल है। लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल उन पे यूज़ नहीं करना चाहते, उनको वैसे ही ट्रांसपेरेंट और कलरलेस फॉर्म में देखना चाहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, थिन टिश्यू स्लाइसेस को, और हमारे फॉरेंसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, फाइबर्स और ग्लास फ्रेगमेंट्स। तो फाइबर्स और ग्लास फ्रेगमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे यूज़ होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अगर कोई चीज़ें रह गई या फिर आपको लगता है मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो सारी की सारे कमेंट्स को मैं दिल से वेलकम करती हूँ। कमेंट करके मुझे आप सजेशन दे सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, और आप ये बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और नेक्स्ट लेक्चर या कोई चीज़ किसी भी टॉपिक के आपको लेक्चर चाहिए और मैंने वो नहीं बनाया है, तो आप उसका रिक्वेस्ट वहाँ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ great day ahead. All the best for your competitive exams.